हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स आर ऑन राइज अगेन, इस बारी बांग्लादेश में। बांग्लादेश मालदीव के ही तर्ज पे एक बायकॉट इंडियन होलसेल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। मोस्टली अभी ये सोशल मीडिया कैंपेन है जिसको लीड कर रहे हैं एग्जाइल में रह रहे बीएनपी के लीडर, जो कि खालिदा जिया के बेटे भी हैं। मालदीव आउट के बाद अब बांग्लादेश में मालदीव में इंडिया आउट के बाद अब बांग्लादेश में इंडिया आउट, बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स, इंडिया इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ बांग्लादेश, इंडिया इज डिस्ट्रॉइंग बांग्लादेश जैसे ट्रेंड्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पे। फिलहाल तो ये ऑपोजिशन में ही है। जो हम वहाँ की रूलिंग पार्टी है वो इंडिया की फ्रेंडली पार्टी है। लोगों का कहना है कि इंडिया इंटरफेयर कर, बांग्लादेशी ऑपोजिशन का कहना है कि इंडिया इंटरफेयर कर रहा है इलीगल मींस की तहत। जो वहाँ की आवामी लीग है, शेख हसीना है, उनको इलेक्शन जितवा रहा है, उनको इलेक्शन जीतने में हेल्प कर रहा है। 2024 में जनवरी में के महीने में जो इलेक्शंस हुए उसमें शेख हसीना काफ़ी मैसिव विक्ट्री से जीती, और उसकी एक वजह ये थी कि जो ऑपोजिशन लीडर थी बीएनपी, उसने इस इलेक्शन को बायकॉट किया। उनकी मांग ये थी कि जो इलेक्शंस हों, जनरल इलेक्शंस, उनको एक केयर टेकर गवर्नमेंट हेल्ड करवाए और बीएनपी ना करवाए, आवामी लीग ना करवाए। आवामी लीग जो कि इनकम्बेंट गवर्नमेंट थी, ऑपोजिशन की मांग थी कि इनकम्बेंट गवर्नमेंट पावर से हट जाए, एक केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाए प्लेस में, वो इलेक्शंस कंडक्ट करवाए, जो कि आवामी लीग ने नहीं एक्सेप्ट किया। इस वजह से बीएनपी ने, जो मेन ऑपोजिशन लीडर पार्टी है वहाँ की, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, उसने इलेक्शंस बायकॉट कर दिए एंड आवामी लीग ने काफ़ी अच्छे से जीत गई। जीतने के बाद अब बीएनपी ये सोशल मीडिया कैंपेन चला रही है, जो कि फिलहाल की तारीख में सिर्फ एक डेस्परेट इलेक्टोरल स्ट्रेटजी नजर आ रही है। जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1971 में, शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस को लीड किया था। उनकी बेटी है शेख हसीना, जो कि आवामी लीग की लीडर है और प्राइम मिनिस्टर है फिलहाल बांग्लादेश की। बंगबंधु मुजीबुर रहमान की हत्या की गई और इल्जाम लगाया जाता है कि खालिदा जिया के पिता जियाउर रहमान, उन्होंने प्लॉट करवाया था मुजीबुर रहमान की हत्या, मुजीबुर रहमान की असैसिनेशन। बीएनपी पे वॉर क्राइम्स के भी इल्जाम हैं। बीएनपी एक ऐसी पार्टी है जो कि एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट करती है। उसके टाइम पे ही काफ़ी एक्सट्रीम रिलीजियस आउटफिट्स भी बने थे, जिनका बीएनपी ने सपोर्ट भी किया था। जब बीएनपी पावर में रहती है, उनका जो रिलेशन है वो पाकिस्तान से काफ़ी अच्छा रहता है। तकलीफ इस बात की नहीं है कि पाकिस्तान से और बांग्लादेश का रिलेशन अच्छा होता है, तकलीफ इस बात की है कि वो पाकिस्तान का साथ तब भी देती है जब पाकिस्तान इंडिया में प्रॉब्लम क्रिएट करने की सोचता है। बीएनपी इज अ सपोर्टर ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड उन जितनी बार वो पावर में रही है, एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट्स काफ़ी पनपे हैं बांग्लादेश में। ये एक ऐसी पार्टी है जो कि ना सिर्फ एक्सट्रीम है, एंटी इंडिया भी। बांग्लादेश की हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री मोस्टली इन दो वॉरिंग बेगम्स के बीच रही है। जब शेख हसीना आती हैं पावर में, इंडिया के साथ उनके रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। जब खालिदा जिया पावर में आती है, इंडिया से बिटर स्वीट रिलेशंस अच्छे नहीं रहते। एंड इसीलिए, क्योंकि शेख हसीना पावर में आ गई हैं, बीएनपी ये इल्ज़ाम लगा रही है कि ये इंडिया ने हेल्प की है शेख हसीना को आने में, उन्होंने वोटर्स को वोट नहीं करने दिया। देखिए, बात इतनी सी है कि ये एक बहुत ही डेस्परेट अटेम्प्ट है अपनी इलेक्शंस जीतने के लिए, अपनी साख बनाए रखने के लिए, क्योंकि एक फॉरेन हैंड कितना ही
हेल्प कर सकता है, कितना ही इंटरफेरेंस दे सकता है आपके डोमेस्टिक रिलेशनशिप, आपके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। इंडिया में भी इमरजेंसी लगाई गई है, इंडिया में भी ऐसा टाइम आया है जब इलेक्शंस को लेके सवाल उठे हैं, लेकिन हमारे स्ट्रक्चर्स काफी अच्छे थे। बीएनपी हमेशा ही एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स कल्टीवेट करती है बांग्लादेश में, और प्रॉब्लम ये है इंडिया का जो पॉपुलेशन है, इकोनॉमी का साइज है, टेरिटरी का साइज है, वो इतना ज़्यादा बड़ा है अपने कंपैरिजन में जो हमारे नेबर्स हैं। इंडिया पे डिस्ट्रस्ट फैलाना इतना मुश्किल काम भी नहीं है। लोगों को लगता है कि इंडिया अपने टेरिटरी का, इकोनॉमी का, पॉपुलेशन का फ़ायदा उठा के हम लोगों को डोमिनेट करेगा, जो कि ऐसा होता नहीं है। ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है हिस्ट्री में, अगर आप पलट के देखें, जहाँ पे इंडिया ने परेशान करने की कोशिश की हो अपने नेबर्स। कौन सा नेबर है जो इंडिया के कर्ज में डूबा हुआ है? कौन सा नेबर है जिसकी हमने हेल्प नहीं की है, इंडिया ने हेल्प नहीं की है, बीट व्हाटएवर रेजिम, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। ऐसा कौन सी इंडियन सरकार है जिसने मुसीबत में अपने नेबर्स की हेल्प न की हो? डोकलम में भूटान की हेल्प करने के लिए इंडिया ने चाइना से फेस ऑफ कर लिया था। आधा प्रॉब्लम तो ये हो जाता है कि वहाँ के लीडर्स पर्सनली घूस ले लेते हैं चाइना से, फिर इंडिया के खिलाफ बकवास करना शुरू करते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि कोई सॉलिड कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है इंडिया के खिलाफ, सिवाय इंडिया ने फ्रेंडली होने के अलावा कभी कुछ नहीं किया है, हेल्प की है। नेवर हैव वी बुलीड आवर नेबर्स। गाली देने पे जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं, उनके कैबिनेट वालों ने, उनके मिनिस्टर्स ने आउटराइट गाली देनी शुरू कर दी विदाउट प्रोवोकेशन। उस पे ऑफिशियल स्टैंड कुछ नहीं आया। सोशल मीडिया पे इंडियन सिटीजन्स ने भाई बुरा मानना शुरू कर दिया कि कैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर को कुछ बोल दिया। इट वाज द इंडियन सिटीजन दैट टुक अ स्टैंड फॉर देयर प्राइम मिनिस्टर, फॉर देयर कंट्री। ऑफिशियली कोई रिटेलिएशन नहीं हुआ है बांग्लादेश के, एक्सेप्ट फॉर डिप्लोमेट को बुला के बोला गया कि भाई ये आपत्तिजनक स्टेटमेंट है, वरना क्या किया गया है। इंडिया तब भी सपोर्ट करने ही चाह रहा था जब वो मेडिकल एक बच्चे को बचाने के लिए जब मेडिकल हेल्प चाहिए थी। इंडियन मिलिट्री जो वहाँ पे इंडियन पर्सनल्स मौजूद हैं, वो अपनी हेलीकॉप्टर भेजना चाह रहे थे। वहाँ के प्रेसिडेंट मुजिजू ने मना कर दिया हेल्प लेने के लिए, उसकी वजह से बॉय की डेथ हुई। इंडियन ऑफिशियल्स ने हेल्प करने के लिए मदद नहीं किया था। सो पहली बात तो ये कि इट्स वेरी क्लियर, ये लोग पर्सनली अपनी जेब भरते हैं और फिर अपने देश के बारे में नहीं सोचते हैं। दूसरी बात ये कि इंडिया का जो साइज है उसको देख के ही आधे लोग बहुत ज्यादा वो इंटिमिडेटिंग हो जाता है आपके। जैसे अगर आप मान लो कोई छोटा सा इंसान हो, उसके सामने 6.5 फुट का इंसान आ जाए, वो उसकी साइज देख के ही इंटिमिडेट हो जाएगा। कुछ वजह तो इंडिया का साइज जो है वो प्रॉब्लम खड़ा कर देता है, लोगों को बहुत आसानी से डिस्ट्रेस हो जाता है। तीसरा प्रॉब्लम जो ये है, जो इंडिया ने असर्ट करना शुरू कर दिया 2014 के पहले। इंडिया बहुत ही कंधे झुका के हाथ जोड़ के खड़ा रहता था, चाहे सामने जो हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो मालदीव हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। हम लोग हमेशा धीमी बात में मी करते थे। वी वर नॉट असर्टिव। हमें कोई भी आंख दिखा के चला जाता था और हम जी वो जी हुजूरी की आदत हमारे नेबर्स को पड़ गई थी। 2014 के बाद जब रेजिम चेंज हुआ, वी हैव बिकम वेरी असर्टिव। द करंट डिस्पेंसेशन किसी के आगे झुकता नहीं है, आंखों में आंख डाल के बात करता है। दैट इज द प्रॉब्लम। पहले हमारे वहाँ टेररिस्ट अटैक होते थे तो हम सिर्फ कागज डॉक्यूमेंट दे देते थे, नाउ वी रिटेलिएट। ये किसी को पसंद नहीं आ रहा है। इंडिया ने जो अपने आप को असर्ट करना शुरू कर दी, हमें कुछ बोला जाए और हम चुपचाप सुन लें, वहां तक तो ठीक था। अब जब इंडिया ने जवाब देना शुरू कर दिया है, व्हेन वी हैव स्टार्टेड टेकिंग अ स्टैंड, हमने असर्ट करना शुरू कर दिया है। ये पसंद नहीं आ रहा है किसी को भी, हमारे नेबरिंग नेशंस को भी नहीं। देखा होगा ना, घर में जैसे एक बंदा होता है जो बहुत ज़्यादा कमाता है, जब तक वो आंख के झुका के अपनी सारी सैलरी सारे रिश्तेदारों में बांट दे रहा होता है, तब तक वो इंसान बहुत अच्छा होता है। द मोमेंट वो पूछना शुरू करता है कि आप मेरी सैलरी मुझसे क्यों मांग रहे हैं, कहाँ खर्चा करेंगे, वही इंसान बुरा बन जाता है। वैसे ही केस यहाँ कुछ इंडिया का हुआ है।
जब तक हम लोग मिमिया के कंधे झुका के हाथ जोड़ के खड़े थे तब तक हमें सब पसंद आ रहा था। जब से हम लोगों ने, क्योंकि बहुत लोग ये बोलते भी हैं कि तो मोदी जी की गवर्नमेंट है जो आपका दुश्मनी करा रही है। मोदी जी की गवर्नमेंट किसी से दुश्मनी नहीं करा रही है। वो फैक्ट है कि हम लोगों ने हम लोग झुकना बंद कर दिए हैं। वी हैव स्टार्टेड असर्टिंग आवरसेल्व्स, और ये बात बुरी लगनी शुरू हो गई है सबको। वरना कोई भी नया देश स्टेबिलिटी, डेमोक्रेसी, ग्रोथ को लेके जूझता है। हमारे यहाँ भी इकोनॉमिक एक टाइम था कि इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी कम थी कि उसे हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाता था। एक टाइम पे इमरजेंसी यहाँ पे भी लगी थी। एक टाइम ऐसा भी था जहां पे एक पार्टी ने कहा था कि अगर इंडिया कंप्यूटर है तो हम उसका सॉफ्टवेयर हैं। वी हैव बिन थ्रू आर्क्स चेयर ऑफ अप्स एंड डाउन्स एंड अपहीवल्स एंड वी हैव कम आउट स्ट्रॉन्गर। अब हम स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। बांग्लादेश अभी 1971 में हुआ है। वो अपने हिस्से के उतार चढ़ाव देखेगा, और बेस्ट ये है कि वो अपने उतार चढ़ाव दूसरों के सर पे मत फोड़े और अपने हिसाब से उस जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको फेस करें। क्योंकि दूसरों के सर पे इन्होंने किया, फॉरेन हैंड ने किया, फलाने की गलती, वो दूसरों पे अपनी कमजोरियां, अपनी गलतियां मढ़ के निकल जाना आसान काम है, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं देता। शेख हसीना के टाइम पे बांग्लादेश में ना सिर्फ एक्सट्रीमिज्म कम हुई है, बाय 2026 बांग्लादेश अपनी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का टैग हटा के डेवलपिंग कंट्री में आ जाएगा। सो मेहनत करें, अपनी प्रॉब्लम्स अंदर खाने क्या है वो देखें। फॉरनर्स पे बाकी आप इंडिया की गलती, उसकी गलती, मेरी गलती कुछ नहीं, ये ना करें। अपने स्ट्रगल्स, अपनी गलतियां, अपनी कमजोरियां, अपने शॉर्टकमिंग्स देख के आगे बढ़े। ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी साथ में मिलके काम करें, वरना इंडिया पे थोप के वो बस ठीक है, इंडिया का कुछ खास नुकसान नहीं होने वाला है। दे शुड नो दैट, एटलीस्ट द पीपल ऑफ बांग्लादेश शुड नो दैट कि क्या कर रहे हैं उनके लीडर्स। दे आर जस्ट एक्सप्लॉइटिंग देम, चाहे वो मालदीव्स हो, चाहे वो बांग्लादेश हो। इंडिया ने कभी किसी को बुली नहीं किया है। दे शुड नो दैट, और आज भी किसी को बुली नहीं कर रहा है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक्स पे चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो पे अपनी राय जरूर दें। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।